दोस्तों साडे नाल हैगे महंत जसबीर जी। ये अपना अंदोलन ते भुख हड़ताल ते बैठे ने। इन्हां दा अंदोलन विच अपनी सेवा पाने दा अपना एक अलग तरीका है। असी पिछले हफ्ते भी इन्हां नाल थोड़ी जी गलबात करके गए सीगे, साडे चैनल ते प्रसारित भी होए सी। उस तो अगे दी गल इन्हां नाल करांगे कि वो इन्हां ने जिहड़ी गल कीती सी कि 5 या 6 दिन बाद इस भुख हड़ताल नूं ये एक नवां रूप देणगे ते वो हफ्ता बीत चुक्या ते असी हुण इन्हां दी अगे दी रणनीति जाणांगे। भी जी हुण अगे की असी जी 22 तरीक तो अगे जिहड़ा 13 तरीक तो लैके 22 तरीक तक असी 10 दिन पूरे अन्न नहीं ग्रहण किया। भुख हड़ताल ते सी, पर उन्होंने भी मरण वरती कहा जाता हुंदा जी। असी कल्ला जल ग्रहण कर रहे सीगे, पर असी 22 तरीक तो बाद जल भी त्यागता जी। हुण असी जल भी पानी भी नहीं पी रहे गे, बिना पानी तो 22 तरीक तो बैठे हुए हैं जी। जब तक ये काले कानून नहीं वापस होंदे तब तक असी पानी भी नहीं पीवांगे, अन्न भी नहीं ग्रहण करांगे। मरण वरत दे उत्ते हैं जी। ਜਾਂ ਤਾਂ शहीद हो जाएंगे तो ਜਾਂ काले कानून वापस करावांगे, क्योंकि साडे खून दे विच बलिदान देने वाला खून आ जी। साडे ਵੱਡਰ ਵਡੋਰਿਆਂ ने भी, सरदार दर्शन सिंह फेरूमान जी ने भी पंजाब दे लई शहीदी दित्ती। 74 दिन का मरण वर्त रख के मेरे फादर साहब ने भी 44 दिन का मरण वर्त रखा जी पंजाब दे लई। वो साडे खून च भी जज्बा हैगा जी पंजाब दे लई, हिंदुस्तान दे लई बलिदान देण दा। जे सानू शहीद भी होना पैंदा असीं शहीद भी हो जाएंगे, पर असीं ये काले कानून ना मन्नीए, अज ना मन्नीए कल। जब तक ये काले कानून वापस होंदे आई बैठे रहांगे जी। वो हुण साडी देश की जनता नूं साडा तां यही मैसेज है जी, तुसीं वध चढ़ के इस अंदोलन दे विच आओ, क्योंकि हुण ये अंदोलन कल्ले किसानां दा नहीं पूरे हिंदुस्तान वासियों का बन गया। क्योंकि अंदोलन दे नाल हिंदुस्तान बचदा जी। जे अंदोलन दे नाल अंदोलन पूरा आपदियां मंगां पूरीआं कराउंदा तां हिंदुस्तान की जनता बचदी आ। ते जे मोदी आपदी जिवें जिद ते अड़िया होया जी, उही जिद उहदी पूरी हुंदी आ ते हिंदुस्तान तबाह हो जाऊगा। मैं मोदी नूं एक हत्थ जोड़ के अपनी तरफ तो बेनती करूँगा जी, पर सानू ये पता भी जां तां शहीद हो जाएंगे जां छड्डांगे नहीं। पर ये दुनियादारी नूं देखते हुए, क्योंकि इत्थे हज़ारां दे विच लोग इत्थे भुख हड़ताल ते बह गए ने, असीं नहीं हटांगे पिछे। असीं दूजिआं दीआं गल्लां नूं सोचदे होए बेनती करदा जी भी तू आपदी जिद ते जिहड़ा अड़िया बैठा ना इहनूं छड्ड दे। ये जिद किसी काम की नहीं। लोगों के इत्थे कतलेआम हो रहे आ, हो जाणगे। साडे 50 तो वध लोग साडे भरा शहीद हो चुके हैं इस अंदोलन दे विच। ते पता नहीं किन्ने क हज़ार तू शहीद कराएगा, तैनूं रब ने भी नहीं बख्शना। रब भी तैनूं इहो जिहे तसीहे देऊगा ना, तू याद रखेगा, क्योंकि तू पक्का प्रधानमंत्री नहीं 5 साल का चुनिया होया प्रधानमंत्री है, तो भी साडा चुनिया होया। तो असीं अगली वारी तू होएगा ही नहीं। तो कोई जाना सारिਆਂ ने रब दे घर च, कोई पहला कोई पिछों, पर रब उहदे तो सब तो आपदे कीती दा बड़ा हिसाब किताब लैंदा ही हुंदा। ते हजे भी तैनूं असीं राय दिंदे आ भी हट जा, क्योंकि हिंदुस्तान एक इहो जिहा प्रदेश आ भी इत्थे कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई राज कानून लागू ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई लागू ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जम्मू कश्मीर ला लो जी, जम्मू कश्मीर 'ਚ कितों का कोई भी जाके कोई भी चीज़ नहीं लै सकता जी। धारा 370 लगी हुई सी, 35 लगी हुई सी, हुण आ पिछे जे समाप्त की। हिमाचल प्रदेश 'च अपना पंजाब दा, हिंदुस्तान दा, राजस्थान दे विच, उत्तराखंड दे विच कोई नहीं जा सकता, जाके जमीन नहीं लै सकता। तू साडे पंजाब नूं ते हरियाणे नूं छड्ड दे, कानून ते रहत दे दे। जे सानू पसंद होऊगा असीं 2 साल बाद तैनूं आप ही कह दांगे जी सानू ये कानून दे विच लिआंदा जावे। तो जे दूजे प्रदेश दे विच होऊगा भी नहीं चल रहा चंगी तरह, तैनूं आपदे आप ही कैंसल करने पैणगे। तू अड़िया क्यों बैठा होया? ये आपदी जिद छड्ड दे। पंजाब हरियाणे नूं राहत दे के तू कह दे चलो ये पंजाब हरियाणे च नहीं लागू हुंदा, दूजे स्टेटां 'च जिन्हां 'च लागू करना चाहुंदा तू कर, असीं नहीं तैनूं कहंदे। पर जो दूजे स्टेटां दे विच नहीं चलूगा, आपदे आप दूजे स्टेटां वाले तेरे गल च गुੱਠਾ देणगे, तैनूं उन्हां 'ਚ भी लागू करना पैना कैंसल। पर इत्थे साडे किसानां नूं ना मार, इन्हां दी हाय लैके बह जूगी तैनूं। ठीक ये तू समझ ला, नहीं चंगा, ये तेरे लिए भी नहीं चंगा, तेरी पार्टी लिए भी नहीं चंगा गा। समझ जा, तू भी किसी माँ का पुत्त आ, तो इत्थे किन्ने मावां दे पुत्त करोड़ां दे विच घुम रहे आ। 50 नूं तां तू शहीद कराता, असीं भी हो जाएंगे। बदबूआ नाल है, छड्ड दे जिद हजे भी। भी जी तुसीं जिद्दां दस्सिआ कि तुसीं भुख हड़ताल ते बैठे सी ते हुण जिहड़ा तुहाडा भुख हड़ताल है मरण व्रत कन्वर्ट हो गया। किते ना किते मीडिया 'च तुहाडे बारे असीं भी, साडे चैनल ने भी कवर किया, होर चैनल भी कवर किया। तुहानूं सरकार वालों या सरकारी अदारे वालों किसी ने आके हाले तक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश या इस बारे नहीं किया कि तुसीं अंदोलन ये अपना भुख हड़ताल एटलीस्ट खत्म कर दो? सानू जी एक बारी जरूर आया पानीपत तो मैडिकल ऑफिस चों, मैडिकल हैल्थ दे जिहड़ा CMO कन्नियों डॉक्टर आए सी, CMO कन्नियों भेजे गए सी।
ਉਹ ਸਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ BP ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, IB ਲਾ ਲਓ, CID ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, नहीं तो तुहानू चक के लै जाएंगे। असीं आखिया जी सानू चक के लैके जाना लै जाओ, सानू कोई डर नहीं, असीं कोई चोरी नहीं कीती। असीं देश लई बैठे हैं, देश की जवानी लई बैठे हैं, देश के भविष्य लई बैठे हैं। मरण वर्त ते तुसीं इत्थों लै जाओगे, किते जाके पाड़ दोगे, जेल च पा दोगे, असीं उत्थे भी साडा मरण वर्त चालू रहूगा। असीं छड्डण वाले नहीं जद तक ये बिल वापस नहीं हुंदे। हुण सानू सिर्फ तो सिर्फ एक चीज़ आ भी वो साडा ये मरण वर्त खत्म कराउण लई गंदी राजनीति खेडदे होए सानू किते भी गैप कर सकदे आ जी। तुसीं भी जी जिद्दां गल कीती कि जिहड़ा ये कानून हैगा, तुसीं कहंदे हो कि बाकी स्टेटां च लागू करके देख लो, पंजाब ते हरियाणे नूं छड्ड जो, जे कानून फेल हो गया तो आपे वापस लै लो, जे नहीं फेल होया तो पंजाब च भी लागू कर दो। नहीं मैं भी जी वो गल कहना है कि ते फिर ओहदा ट्रायल आपां पहले कर ही क्यों नहीं लैंदे? आपां एक चीज़ नूं जिहड़ी आई नहीं हले हैगी उस तो पहले ओहदा विरोध शुरू हो गया। जे जिद्दां तुसीं कहंदे हो कि बाकी देश च लागू करके देख लो, जे आपां पंजाब हरियाणे च लागू करके देख लीए, साल बाद असीं वापस भी तो करा ही सकदे हां। नहीं जी, फिर नहीं वापस हुंदे। ये सरकारां चाह रही हैं ये चीज़ां जो एक बारी लागू हो जाण, आप तुहानूं भी पता जो एक बारी लागू हो जाण फिर कित्थे वापस हुंदियां। ये तो हुण साडा उन्हां नूं चाहीदा भी हजे लागू नहीं होयागा। चलो जिहड़े सूबिਆਂ 'ਚ तुहाडीਆਂ सरकारां तुसीं कह रहे हो साडे उत्थे लागू हो गया, असीं चक लिया, असीं ऐ करता, ठीक है तुसीं चलाओ, तुहानूं 6 महीने 'ਚ पता लग जू। जो सूबिਆਂ 'ਚ तुहानूं जुत्तियां पैण लग गईਆਂ, सानूं तां पूर्ण विश्वास आ भी ये किसान मारू नीति वाला कानून आ, ये पंजाब 'ਚ लागू नहीं हो सकता जिन्नी देर तक ये अड़े रहणगे भी असीं लागू करना ही करना, इत्थों कोई नहीं जाएगा। ये तो मैं उन्होंने समझा रहा भी तुसीं ये जिहड़े इत्थे करोड़ां लोग सड़कों ते सौ रहे आ, उन्हां दी जिंदगी बारे सोच के चलो तुसीं एक बारी इन्ना ही कर दो, साडे किसान भी मान जाणगे उस गल ते तां भी चलो ठीक है तुसीं साडे पंजाब 'च नहीं लागू कर रहे, हरियाणे 'च नहीं लागू कर रहे। जे सानूं चंगा लगूगा साडी कोई दूजी जिवें दूजे प्रदेश है, जे उन्हां नूं कोई किसानां दी चंगा होगी, लाभ होगी, कोई चंगी सींज उन्हां नूं आमदन मिलूगी, उन्हां दी कोई आमदन 'च वाधा होऊगा, सब कुछ चंगा होऊगा तो असीं भी अपना लांगे। सानू असीं भजदा नहीं रहेगे, असीं भी अपना लांगे। जे उन्हां दी माड़ी होगी तो साडी गल ते आउणगे। असीं तां एक साफ सुथरी गल कर रहे हैं, जिहड़ा गलत होऊगा उहनूं पता लग जूगा। जे असीं गलत होवांगे तो सानू पता लग जू, जे वो गलत होणगे तो उन्हां नूं पता लग जू, पर सानू पता असीं गलत नहीं गे। साडी जो मंग आ वो 100% जायज़ आ। साडे ये किसान नीतियां जो इन्हां ने लागू कीतियां ये बिहार दे विच भी होईयां सी। तुसीं APMC देखी बिहार च लागू होई, 10 एकड़ का किसान आ वो साडे पंजाब च दिहाड़ी करन आउंदा गा। कादे करके? इसी करके भी उत्थों दी जो 10 एकड़ां दा जो उन्हां नूं मुੱਲ ही नहीं मिल रहा, उत्थे कब्जा करी बैठे आ वड्डी प्राइवेट इंडस्ट्री वाले जमीनां दे उत्ते। यही कानून कनेडा च भी लागू होया सी। कनेडा च क्यों कैंसल होया? इसी करके भी वो किसान मारू सी। यही कानून यूरोप दीयां कई कंट्रियां च लागू होया, उत्थे भी कैंसल होया। ठीक जो कि जिहड़ी कंट्री ने कानून अपनाया वो कंट्री नूं ये कानून छड्डना पिया गा। ये काहदे लई जिद चढ़िया होया? सिर्फ अडानी मानी दी करके। असीं तां देश दे जो युवा, देश दे जो नौजवानी आ उहदी रक्षा लई साडे 50 तो वध लोग भरा इत्थे शहीद हो चुके आ। असीं तां उन्हां दी जो जवानी बच सके, नौजवानी बच सके, असीं तां उहदे लई अपील कर रहे हैं भी जे तूं आपदी जिद नहीं छड्डनी तां आह चीज़ कर ला। असीं ये नहीं कह रहे भी हाँ तू इनू छड्डना ही छड्डना, असीं तां हैगे आ भी तेन तो छुड़ाउणा ही छुड़ाउणा, पर जिहड़ी देर तू जिद फड़ी बैठा तैनूं वो तो पता लग जू भी मैं गलत सी कि सही सी। भी जी पर सरकार का यह भी कहना है किते ना किते ये गल भी उठती हैगी, बार बार अखबारों भी आता है कि सरकार ये कहना चाहती है कि जिद्दां अज पंजाब च MSP कुछ होर है, हरियाणे च कुछ होर है, बाकी स्टेटां सरकार तो कहती कि जे कानून आ जाएगा तो पूरे देश च एक मंडी, एक बाजार, एक रेट हो जाएगा। तो वो तुहानूं नहीं लगता कि जिन्हां दा घट विकदा उन्हां दा चंगे रेट ते विकना शुरू होया, जिन्हां दा ज़्यादा विकदा सी उन्हां दा ज़्यादा विकदा ही सीगा? उस लिए तो कह रहे हैं जी, अज तक पंजाब च MSP दे हरियाणे च मिली है MSP, होर किते मिलदी नहीं सीगी। बिहार ताईं तां थल्ले डिग्गिया, UP ताईं तां थल्ले UP दे किसान डिग्गे भी जिहड़ा रेट MSP हुंदा सी वो मिलदा ही नहीं सी। MSP हुंदी सीगी फॉर एग्जाम्पल 1700 रुपये मिलदा हुंदा सी, उन्हां नूं 700 रुपये विचारिਆਂ नूं। हुण ये गल्लां कर रहे भी असीं MSP ते तां हजे गारंटी नहीं दे रहे जी, ये लिखत कोई दे ही नहीं रहे कि आपां नूं पता हजे करनगे। ये तो गल तो इसे ते अड़ी होई आ, सानू भी पता लग जू 2 सालों के विच जे MSP चल रही हुई, कोई उत्थे मंडीकरण चल रहा होया तो जे एक दूजे स्टेटां दे विच किसानां दा कोई चंगा रोज़गार वधिया, कोई चंगी आमदन हो रही हुई
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਜਨਤਾ। ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿੱਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ? ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈਣ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 5-5 ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, 29 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 29 ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ 29 ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ 29 ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਜੇ 29 ਖਾਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਘਰ ਇਹੀ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਡਿੱਗੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਠੰਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢੋਕਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੱਚ ਨਾਲ ਰੱਬ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ? ਮੇਰੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਭੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੂਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਵੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਣ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਫਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।